हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई नो कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, अगर आप सभी 2025 में फाइनल बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप सभी का सब्जेक्ट भी पॉलिटिकल साइंस है, तो मेरा यकीन मानिएगा आपके लिए जो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है बताऊं, क्योंकि आज के वीडियो में हम सभी पॉलिटिकल साइंस का ऐसे 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आई नो कि आप सभी मेरी बातें यहां तक समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न 2025 के नए पैटर्न पर आधारित है। आप सभी अच्छे से क्लास कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के माध्यम से ज्यादा अंक लाना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में और अपने मम्मी और पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सभी को स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी यानी आप सभी को अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी और आप सभी को मन लगा के पढ़ाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही कुछ हो सकता है। मैं आप सभी को सिर्फ समझा सकता हूं, आगे आपकी मर्जी। प्यारे बच्चों, वीडियो पर इंटरेस्टेड होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। उनसे पहले एक बात और जान लीजिए, मैं हूं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्ट। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सबसे पहला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? आप सभी को मालूम है सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? देखो, मैं आप सभी को एक बार फिर से बोल देता हूं, सारे क्वेश्चन 2025 के नए पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, आप सभी मन लगा के पढ़ाई करिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, ना जाने कौन सा प्रश्न पूछ सकता है और कौन सा प्रश्न नहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए बोलता हूं ध्यान से देखिएगा, आगे आपकी मर्जी। क्वेश्चन है सबसे पहला, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? एकदम ध्यान से, ठीक है, एकदम दोस्तों की तरह हम सभी पढ़ाई करेंगे, एकदम भाई की तरह। ठीक है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? कितने बच्चे को मालूम है? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो 1975 सबका राइट आंसर है। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका राइट आंसर है। 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। याद हो गया आप सभी को? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? सिक्किम भारत का हिस्सा 1975 ईस्वी में बना था। याद हो गया आप सभी को? आप देखना क्वेश्चन क्या है 2 नंबर में। ठीक है, एकदम ठेठी भाषा, ठीक है, निम्न भाषा में हम सभी पढ़ाई करेंगे, एकदम मिलजुल के हम सभी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप सभी ऐसा एक डायलॉग सुने होंगे। ठीक है, मेरा एक डायलॉग है, जब तक याद नहीं करेंगे तब तक वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 2 नंबर में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? कितने बच्चे को मालूम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? जरा सोचिए। ठीक है, जरा सोचिए, उसके बाद ही आप सभी कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, सोच के बताना। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर सोच के बताना। ठीक है, समझो आप सभी का टेस्ट चल रहा है। क्वेश्चन है 2 नंबर में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, 1993, 1994 या फिर 1996? इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट में लिख के बताओ। 2 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो 1993 सबका राइट आंसर। ठीक है, मैं आप सभी को बताता हूं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1993 ईस्वी में हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाओ, हो सके तो अपने कॉपी में नोट भी करते जाना। ठीक है, मैं आप सभी को वीडियो के अंत में बता दूंगा आप सभी वीडियो का नोट्स फ्री में कहां से पा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है 2 नंबर में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, मैं आप सभी को हाथ जोड़ के बोलता हूं, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को, क्योंकि सारे क्वेश्चन नई पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 3 नंबर में। क्वेश्चन है 3 नंबर में, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पहले देखो। ठीक है, पहले क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो आप सभी को आंसर याद नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए बोलता हूं मेरे शेर एवं शेरनियों, पहले क्वेश्चन को देखना। ठीक है, आप सभी को कोई भी टीचर बताते हैं पहले उनकी बातों को समझा करो। ठीक है, अगर आप सभी को कोई टीचर बता रहे हैं पहले उनकी बातों को समझा करो, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप सभी रिप्लाई करिएगा। उसे आपकी आगे मर्जी, कितने बच्चे लचुंगे लफुंगे होते हैं आगे उसे आपकी मर्जी। ठीक है, क्वेश्चन 3 नंबर में, भारत के प्रथम, ठीक है, क्वेश्चन को देखो, भारत के प्रथम नियंत्रक, ठीक है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? कितने बच्चे को मालूम है, जल्दी बताओ। सबसे पहला ऑप्शन है वी नरहरि राव, और दूसरा ऑप्शन है एस रंगनाथन, और तीसरा ऑप्शन है ए के राय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो वी नरहरि राव सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वी नरहरि राव। याद हो आप सभी को, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? वी नरहरि राव थे। याद रखिएगा आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछेगा, हूबहू इसी तरह से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, समझो आप सभी को यही क्वेश्चन पूछबे करेगा। ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूं, इसी में से आप सभी को 10-15 क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 4 नंबर में, एकदम ध्यान से हम सभी एकदम भाई की तरह पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन है 4 नंबर में, पंचशील समझौता कब हुआ था? सबको मालूम होगा पंचशील समझौता कब हुआ था, आप सभी कमेंट में लिख दो पंचशील समझौता कब हुआ था? 1950 को, 1953, 1956 या फिर 1954? कितने बच्चे को मालूम है कमेंट में लिख दो। ठीक है, पंचशील समझौता कब हुआ था?
चार का परफेक्ट आंसर जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो 1954 सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चार का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1954 ईस्वी को पंचशील समझौता हुआ था। आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछेगा, मैं आप सभी को इस बात को दोबारा बोल रहा हूं, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, याद करते जाओ वीडियो में ही, ठीक है। वीडियो में याद करते जाओ, ठीक है। ये मत समझना मेरे पास बहुत ज्यादा समय है, मैं फिर कभी पढ़ लूंगा, ठीक है। आप सभी के पास मात्र 2-4 महीना का समय बचा हुआ, ठीक है। इस रक्षाबंधन मतलब रक्षाबंधन खत्म होने दो, मैं आप सभी को मतलब अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पढ़ाऊंगा आप सभी को पता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूं मैं आप सभी को अपना फेस भी दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आप सभी को अपना फेस भी दिखाऊंगा, पहले वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद आप सभी को प्रमोट करूंगा, ठीक है। मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा, बस रक्षाबंधन खत्म होने दो, ठीक है। मेरे गांव में रक्षाबंधन का बहुत मेला लगता है, मतलब गाना वाना बजेगा, इसलिए मैं आप सभी को नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। रक्षाबंधन के बाद हम सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा। समझ गए आप सभी। क्वेश्चन 4 नंबर में पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी को हुआ था। समझ गए आप सभी। अब देखना क्वेश्चन क्या 5 नंबर में, ठीक है। अगर आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 5 नंबर में, निम्न में से कौन से देश G77 का सदस्य है? ठीक है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आप सभी नहीं तो पछताओगे, ठीक है। मैं लिख के देता हूं, आप सभी पछताओगे, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर इस तरह से कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इतना गर्मी लग रहा है फिर भी मैं आप सभी को वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है 5 नंबर में, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्न में से या फिर निम्नलिखित में से, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। निम्न में से कौन से देश G77 यानी कि G77 का सदस्य है? अविकसित या फिर विकसित या फिर विकासशील या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कितने बच्चों को मालूम है निम्न में से कौन से देश G77 का सदस्य है? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो विकासशील देश, सबका राइट आंसर है, ठीक है। 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी विकासशील देश हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 6 नंबर में, ध्यान से देखना। क्वेश्चन 6 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? महासभा, सुरक्षा परिषद, क्या होगा जल्दी बताओ। 6 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महासभा, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन को समझ लो। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग, ठीक है, सबसे बड़ा, जैसे आप सभी के घर में कोई आपसे बड़ा होगा, कोई आपसे छोटा भी हो सकता है, ठीक उसी तरह से बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, महासभा, ठीक है। हम सभी याद करके जाएंगे आज के वीडियो में, ठीक है। सारे क्वेश्चन को याद करेंगे, जब तक याद नहीं होगा, ठीक है, जब तक याद नहीं होगा हम सभी वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। मेरा काम है आप सभी को याद दिलाना, ठीक है, बस मेरा काम है आप सभी को याद दिलाना, आप सभी याद करते जाना, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन के साथ, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर भाग गया। क्वेश्चन है 7 नंबर में, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? कितने बच्चे को मालूम है? 90% बच्चे को मालूम होगा निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। जरा सोच के बताइएगा। समानता का अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर संपत्ति का अधिकार, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? कितने बच्चे को मालूम है? कमेंट में फटाफट लिख दो, ठीक है। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। संपत्ति खुद का होता है, ठीक है। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। संपत्ति का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। याद हो गया आप सभी को। अब देखना क्वेश्चन क्या 8 नंबर में, ठीक है। आप सभी को क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं? आप सभी को क्लास में पढ़ाई करने में मन लग रहा है कि नहीं? आप सभी को यहां तक आप सभी को पढ़ाई करने में मन लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और एक बात जान लो, आप सभी अपने दोस्तों को बुलाए कि नहीं? आप सभी अपने दोस्तों को बुला लो ताकि पढ़ाई करने में मजा आए, ठीक है। क्वेश्चन 8 नंबर में, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? जरा सोच कर बताइएगा। मैं आप सभी को बता दिया ना, सारे क्वेश्चन में भी आई क्वेश्चन है, ठीक है। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच, ठीक है, केंद्र और राज्य, जैसे एग्जांपल तो मैं बताना चाहता हूं, आग और पानी, भाई और बहन, ठीक है। एग्जांपल मैंने बोला। अब देखना क्वेश्चन 8 नंबर में, केंद्र और राज्य, आप सभी को मालूम होगा केंद्र किसको बोलते हैं और राज्य किसको बोलते हैं, ठीक है। आप सभी 12th क्लास में चल गए हो, अगर आप सभी को केंद्र किसको बोलते हैं, राज्य किसको बोलते हैं नहीं मालूम है तो आप सभी कुछ नहीं पढ़ाई किए हो, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है बताओ? राज्यपाल का पद, या फिर अनुच्छेद 356, या फिर एक प्रकार का धारा है, ठीक है। अनुच्छेद 356 एक प्रकार का धारा है, ठीक है। जैसे हम सभी गांव में जैसे किसी को केस होता है, जेल होता है, किसी को धारा लगता है, धारा 356 इस तरह से होता है, ठीक है। अनुच्छेद 356 यानी कि धारा हुआ, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है राज्यों के केंद्र के ऊपर निर्भरता, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? राज्यपाल का पद भी हो जाएगा, अनुच्छेद 356 भी हो जाएगा, राज्यों के केंद्र के ऊपर निर्भरता, यह भी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी, ठीक है। 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 9 नंबर में, क्वेश्चन है स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन बोल रहा है स्टॉकहोम संबंधित है, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है किससे? पर्यावरण से, महिला अधिकारों से, मानवाधिकारों से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कितने बच्चों को मालूम है कमेंट में फटाफट लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन बोल रहा है स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, पर्यावरण से। स्टॉकहोम की सम्मेलन किससे संबंधित है? स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। मैं आप सभी को चौथी बार इस बात को बोल रहा हूं। आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है उसको यही सा क्वेश्चन पूछेगा, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है। हो सके तो आप सभी कॉपी में नोट भी करवा लेना, मैं आप सभी को यहां पर साइन भी कर देता हूं, ठीक है। आप सभी स्क्रीनशॉट आप सभी लिख के स्क्रीनशॉट आप सभी रख लीजिएगा, ठीक है। मैंने साइन कर दिया।
अच्छा, तो माउस से अच्छा साइन नहीं होता है, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। नो का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या है 10 नंबर में। क्वेश्चन है भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से कब हस्ताक्षर किया थे, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है भारत ने, पहले क्वेश्चन को समझ लो, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है भारत ने, ठीक है, भारत ने, हमारे प्यारे भारत देश ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से, ठीक है, मुक्ति किसी का नाम होगा, मुक्ति युद्ध से कब हस्ताक्षेप किया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से कब हस्ताक्षेप किया था? 1971 में, 1972 में, 1974, 1978, क्या होगा बताओ? भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से कब हस्ताक्षेप किया था? 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1971 ईस्वी को, ठीक है। 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1971 ईस्वी को भारत ने बांग्लादेश मुक्ति से युद्ध का हस्ताक्षेप किया था, ठीक है। 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखना क्वेश्चन क्या 11 नंबर में। क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं, ठीक है। जैसे आप सभी कौन से देश में बसते हो? कंट्री, यानी कि हम सभी का कंट्री क्या है? हम सभी का कंट्री इंडिया है, ठीक है। इसी तरह से बोल रहा है यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं, ठीक है। यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? 26, 27, 28, 29, क्या होगा? यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 27, ठीक है, यानी कि 27। यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देश हैं, याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन क्या 12 नंबर में, ठीक है। देखना शेनजेन, ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या 12 नंबर में, शेनजेन देशों में शामिल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझो आप सभी। शेनजेन, ठीक है, शेनजेन देशों में क्या शामिल है? चलो ऑप्शन देखते हैं हम सभी। ऑप्शन है सबसे पहला यूरोपीय देश, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है एशियाई देश, चौथा ऑप्शन है अफ्रीकी देश, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीकी देश, चौथा ऑप्शन में से कोई भी नहीं, ठीक है। एक बार हम सभी क्वेश्चन को फिर से देखना चाहेंगे। क्वेश्चन है शेनजेन देशों में शामिल है, कौन से देशों में शामिल है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। शेनजेन देशों में क्या शामिल है, आप देखना इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। शेनजेन देशों में शामिल है, बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 12 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 12 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस यूरोपीय देश में, ठीक है, यूरोपीय देश हो जाएगा, ठीक है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे क्वेश्चन नहीं देख पाए वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 13 नंबर में, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है पहले क्वेश्चन को समझ लो। भारतीय नागरिकों को, ठीक है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 4, 6, 8, 10, क्या होगा? भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? सबको मालूम होगा, 99% बच्चे को मालूम होगा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 6, सिंपल सी बात है, ठीक है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा, ठीक है। या तो आप सभी को भारतीय नागरिकों को, हमारे प्यारे भारत देश में जो नागरिक बसे हुए हैं उनको कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6, ठीक है, जिसको हम सभी इंग्लिश में 6 बोलते हैं। अब देखना क्वेश्चन है 14 नंबर में, नाटो से, ठीक है, नाटो से कितने राज्य संबंध थे, ठीक है, नाटो से कितने राज्य संबंध थे? आप सभी को मालूम होगा नाटो से कितने राज्य संबंध थे, क्या होगा? 14 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा हमेशा। नाटो से 12 राज्य संबंध थे, ठीक है। नाटो से कितने राज्य संबंध थे? नाटो से 12 राज्य संबंध थे, ठीक है। 14 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखना 15 नंबर में क्या क्वेश्चन है, सोवियत संघ को कब भंग कर दिया गया था? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है सोवियत संघ को कब भंग कर दिया गया था, ठीक है, परमानेंट के लिए कब भंग कर दिया गया था, यही क्वेश्चन का कहने का मतलब है। क्वेश्चन बोल रहा है सोवियत संघ को कब भंग कर दिया गया था। सबसे पहला ऑप्शन है 1989, दूसरा ऑप्शन है 1990, तीसरा ऑप्शन है 1991, चौथा ऑप्शन 1992। कितने बच्चे को मालूम है सोवियत संघ को कब भंग कर दिया गया था, ठीक है। 15 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 15 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1991 ईस्वी को, ठीक है। याद हो रहा है आप सभी को? नहीं, आप सभी को याद हो रहा है कि नहीं क्वेश्चन? आप सभी अगर कमेंट में यस और नो में मुझको बता दो, आप सभी को क्वेश्चन में पढ़ाई करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है सोवियत संघ को कब भंग कर दिया गया था? सोवियत संघ को 1991 ईस्वी में भंग कर दिया गया था, परमानेंट भंग कर दिया गया था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन है 16 नंबर में, दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? सभी को मालूम होगा दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था। कितने बच्चों को मालूम है? हाथ उठाओ, मैं देखना चाहता हूं, ठीक है। उससे आपसे मैं तो देख नहीं सकता हाथ उठाने के बाद, क्योंकि मैं लाइव क्लास थोड़ा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं आप सभी को रिकॉर्डिंग वीडियो प्रमोट करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था, ठीक है। मैंने आप सभी को बता दिया है, ठीक है। मैं आप सभी को रक्षाबंधन के बाद, ठीक है, मैं आप सभी को रक्षाबंधन के बाद मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा लाइव क्लासेस, ठीक है। लाइव क्लास भी हो सकता है, लाइव क्लास भी आऊंगा, नहीं तो आप सभी को रिकॉर्डिंग करके आप सभी को वीडियो प्रमोट कर दूंगा, यूट्यूब पर छोड़ दूंगा, आप सभी देखते रहना, ठीक है। दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था, ठीक है। मैं आप सभी को वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कराऊंगा, क्योंकि आप सभी का 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देंगे उनके लिए, क्योंकि उनका एग्जाम करीब आ चुका है, ठीक है। जितने बच्चे 2025 में फाइनल बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनका एग्जाम करीब आ चुका है, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को वही क्वेश्चन प्रमोट करूंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और कौन कौन सब्जेक्ट का मैं बताऊंगा, पता है? हिंदी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, और ज्योग्राफी का भी हो गया, और साइकोलॉजी का भी हो सकता है, और पॉलिटिकल साइंस का भी हो सकता है, ठीक है। इन चारों सब्जेक्ट में मैं आप सभी को क्वेश्चन जरूर प्रमोट करूंगा, ठीक है। बस रक्षाबंधन के बाद 19 तारीख के बाद, ठीक है, अगले महीना के 19 तारीख के बाद, ठीक है। तब तक हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही कवर करेंगे, सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। खेल से बातें छोड़ो,
दक्षिण का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में, नेपाल में, मुंबई या फिर कोलकाता? क्या होगा 16 का परफेक्ट आंसर? क्या होगा 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ढाका में हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण का पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। याद हुआ, दक्षिण का पहला शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? ढाका में। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पतन देश कौन सा है? पतन सॉरी देश लिखा हुआ है, पतन नहीं है। ठीक है, इतना बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा बोलने में तोतला जाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जो बच्चे इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मुझे कमेंट में लिख के बता दोगे, मैं उसके लिए एक छोटा सा गिव अवे रखूंगा, मत करीब पेन या फिर कॉपी में उसके लिए छोटा सा गिव अप जरूर रखूंगा। ठीक है, बस आप सभी को चीटिंग मत करना है, आप सभी एकदम बिल्कुल परफेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जो बच्चे बता दिए, ठीक है, जो बच्चे बता दिए मैं उनके लिए छोटा सा गिव अप जरूर रखूंगा। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो हमारे प्यारे भारत देश, सबका राइट आंसर। ठीक है, दक्षिण एशिया का आप सभी को मालूम होगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है हमारे प्यारे भारत देश। याद होगा आप सभी को, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश हमारे प्यारे भारत देश। ठीक है, अब देखना 18 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एकदम ठेठी भाषा में हमसे अपने दोस्तों का पढ़ाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना? ठीक है, ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है किस राष्ट्रीय, ठीक है, यहां देखो, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? सबको मालूम होगा। ठीक है, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? क्या होगा, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या फिर इनमें से कोई भी नहीं? जो बच्चों को मालूम है, ठीक है, जिन बच्चे को मालूम है कमेंट में लिख दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, किस राष्ट्रीय, ठीक है, किस राष्ट्रीय जनजाति दल की स्थापना 1980 में हुई थी? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो राष्ट्रीय जनता दल, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 18 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जनता भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। ठीक है, 18 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो ऐसा मिस्टेक हो गया था। किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। याद हो गया। अब देखना 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, यानी क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा सा तुतला बोला, जान के बोला था। ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945, 1948, 1978 या फिर 1925? कितने बच्चे को मालूम है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? ठीक है, 19 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1945 को। ठीक है, 1945 ईस्वी में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य बना था। ठीक है, इस सदस्य का मतलब क्या होता है आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, दो क्लास के बच्चे को मालूम होता है सदस्य का मतलब क्या होता है। सदस्य का मतलब होता है आपके भाई बहन सारे सदस्य हैं। ठीक है, आपके फैमिली, ऐसे समझो फैमिली। ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945 में बना था। ठीक है, याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन क्या 20 नंबर में। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ सारे क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन है 2003 में, ठीक है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? कितने बच्चों को मालूम है 2003 में? जो बच्चे जीवित होंगे उस समय आप सबको मालूम होगा 2003 में, खैर मतलब 1 साल के होंगे, कोई 2 साल के हो सकते हैं। ठीक है, 2003 में अमेरिका पर, ठीक है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था, यानी कि हमला किया था? किस पर बताओ? ईरान पे, इराक, भारत या फिर नेपाल? ठीक है, हमारे भारत पर तो हमला कर ही नहीं सकता क्योंकि हमारे भारत पहले से ही स्ट्रांग बना हुआ है। ठीक है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, यानी कि आक्रमण किया था। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इराक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, 2003 में अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था। ठीक है, बमबारी किया था। अब देखना क्वेश्चन क्या है 21 नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन है 21 नंबर में देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां अवस्थित है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझे आप सभी? मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो हम सभी कहाँ थे? हम सभी 21 नंबर की क्वेश्चन गौरते। क्वेश्चन था 21 नंबर में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, हेग में। ठीक है, हेग नाम है किसी देश का, और दूसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान में, और तीसरा ऑप्शन है जेनेवा में, चौथा ऑप्शन है वियना में। कितने बच्चे को मालूम है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो हेग में, सबका राइट आंसर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय याद रखिएगा आप सभी हेग में स्थित है। ठीक है, अगर आप सभी को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप सभी गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? 21 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 21 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हेग में। याद हो गया आप सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप सभी वीडियो को मतलब क्वेश्चन को अपने अपने कॉपी में नोट भी कर लो। ठीक है, आप सभी का फायदा है, इनमें मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे आपकी मर्जी, आपको नोट करने का है तो करिए, नहीं तो जाइए, मेरा इनमें क्या लोगे। ठीक है, क्वेश्चन है 22 नंबर में, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही आपसे भी रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति, थोड़ा सा नोच नहीं हो रहा है यार। क्वेश्चन है 22 नंबर में, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ठीक है, जरा सोच के बताइएगा, भारत का राष्ट्रपति, आप सभी को मालूम होगा राष्ट्रपति हम सभी किसको बोलते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचक मंडल द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? क्या होगा इसको राइट आंसर? हमारे भारत के राष्ट्रपति, अगर हमारे प्यारे भारत देश के राष्ट्रपति, ठीक है, अदर मतलब दूसरा कंट्री का, ठीक है, दूसरा कंट्री का, जैसे चीन हो गया,
क्या बोलते हैं उसको, दुबई, हाँ दुबई होगा। अब इस सब का कैसे चुना जाता है उनका तो हमको पता नहीं, बट हम सभी को, आप सभी को सिर्फ बिहार बोर्ड का ना तैयारी करवाएंगे। बिहार बोर्ड का हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया और एमपी बोर्ड हो गया, ठीक है। यानी कि मतलब समझ गए होंगे आप सभी। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? हम सभी भारत के, तो सिर्फ भारत के ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, निर्वाचक मंडल द्वारा, सबका राइट आंसर, ठीक है। 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए निर्वाचक मंडल के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या था इस नंबर में, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बताओ, राष्ट्रपति सबका राइट आंसर, ठीक है। प्रधानमंत्री को यानी कौन नियुक्त करता है, मतलब क्या हुआ, सेलेक्ट कौन करता है? जो आप सभी को पालो, अभी इलेक्शन हो चुका है, ठीक है, इलेक्शन हो चुका है और गिनती भी हो चुका है, कौन जीता है, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री ही जीते हैं। बट राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति क्या नाम है, नीतीश कुमार नाम है, हाँ नीतीश कुमार नाम है, ठीक है। नीतीश कुमार अगर उनको वोट नहीं देते, अगर नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार वोट नहीं देते, तो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कभी नहीं जीत पाते, ठीक है। अगर वो दूसरे पद को, मतलब क्या उसके बीजेपी आरजेडी को, अगर आरजेडी को नीतीश कुमार वोट दे देते तो आरजेडी जीत जाता, यानी कि लालू यादव जीत जाता, ठीक है। इसलिए तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन में राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। अगर ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को यानी कि 23 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन में राष्ट्रपति नियुक्त करता है। याद हो गया आप सभी को, ठीक है। याद रखिएगा, बस सिंपल सी बात है, याद रखना है हम सभी को बस, कल क्योंकि हम सभी को ज्यादा से ज्यादा अंक लाना है, ठीक है, और अपने मम्मी और पापा का नाम रोशन भी करना है। क्वेश्चन 24 नंबर में, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर में से कोई भी नहीं। क्या होगा? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। 24 का राइट आंसर क्या होगा? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? बताओ 24 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है, ठीक है। अध्यक्ष हेड यानी हेड बोलते हैं, ठीक है। राज्य का संविधान उसे तो पहले जमाने में क्या उसको बोलते थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उसका संविधान का पिता कहा जाता है, ठीक है। अगर आप सभी को क्वेश्चन पूछ दे संविधान का पिता किसे कहा जाता है, आप सभी को टिक मारना है, किसमें? मालूम आप सभी को क्या हो बताओ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में टिक मारा है, ठीक है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या है 25 नंबर में। क्वेश्चन है भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा? भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है। हमारे प्यारे भारत देश में बहुदलीय व्यवस्था लागू हुआ है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 26 नंबर में। यहाँ तक आप सभी को, अगर आप सभी को यहाँ तक पढ़ाई करने में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन 26 नंबर में, राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राज्यसभा का सभापति होता है क्या? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश? कितने बच्चे को मालूम है? हाथ उठाओ, मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। बोलो सरस्वती माता की जय। क्वेश्चन 26 नंबर में, राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति हमेशा याद रखेगा उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। यानी कि 26 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति, ठीक है। रटते जाओ, सारे क्वेश्चन को रटते जाओ, याद करते जाओ, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 27 नंबर में, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, ठीक है। कौन थे ये बोल रहे हैं, भारत के प्रथम यानी कि वर्तमान में नहीं, यानी कि अभी जो चल रहा है वो नहीं बोल रहा है। और बोल क्या रहा है अभी 27 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? विदेश मंत्री, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम, ठीक है। पंडित नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, क्या होगा बताओ? भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम विदेश मंत्री याद रखिएगा आप सभी, पंडित नेहरू थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 27 का ए होगा, पंडित नेहरू, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा पंडित नेहरू हम सभी किसको बोलते हैं, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी कमेंट में लिख के बताओ पंडित नेहरू हम सभी किसको बोलते हैं, ठीक है। सारे बच्चों को मालूम होगा। अब देखिए क्वेश्चन 28 नंबर में, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन में आपको कितनी बार बोलूं, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है 2025 के नए पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। 2025 में जो नया मॉडल पेपर आया है, ऐसे तो जो मॉडल पेपर, ठीक है, वैसे तो जो मॉडल पेपर 2025 का जो आधारित है, ठीक है, ये तो हर एक मार्केट में नहीं उतरा है, ठीक है। कुछ मार्केट में अभी तक आया है और कुछ मार्केट में नहीं आया है, ठीक है। मैं पूर्णिया से मंगाया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 28 नंबर में, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, मानवाधिकार दिवस, महिला दिवस, क्या होगा बताओ? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। या तो आप सभी को 28 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 29 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन 29 नंबर में, खुले द्वार की नीति चीन का द्वारा कब स्वीकार की गई, ठीक है। खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चीन के द्वारा, ठीक है। खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? बताओ 1949 में, 1951, 1978, 1982, क्या हुआ?
खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? ठीक है, 29 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 29 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1978 को। ठीक है, 1978 ईस्वी में खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा स्वीकार की गई थी। ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 30 नंबर में, हम सभी याद रखेगा, आप सभी 45 या फिर 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, बस आप सभी को क्लास में बोर नहीं होना है। क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? सबको मालूम होगा सार्क का मुख्यालय कहां पर है, बताओ। ढाका में, कोलंबो, काठमांडू या फिर भूटान में। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहां पर है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। ठीक है, यानी कि 30 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी काठमांडू। सब बच्चे को मालूम है सार्क का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन क्या 31 नंबर में। ठीक है, एकदम मन लगा के पढ़ाई करो। क्वेश्चन 31 नंबर में, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? सारे बच्चे को मालूम होगा, मैं लिख के दे सकता हूं। राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? 1985, 1988, 1971, 1906, क्या होगा? जरा सोच के बताइएगा। आप सभी सोचिए, जरा सा सोचिए, उसके बाद ही आप सभी कमेंट करिएगा। ठीक है, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? ठीक है, 31 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1988 को। ठीक है, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा 1988 ईस्वी को की थी। याद हो आप सभी को? राजीव गांधी, सोचो 1988 कितना पुराना दिन बोल रहा है। ठीक है, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा 1988 ईस्वी में की थी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या 32 नंबर में। क्वेश्चन है दक्षिस यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? सारे बच्चों को मालूम होगा दक्षिस, जिसको हम सभी सार्क भी बोलते हैं, उनकी स्थापना कब हुई थी? जरा सोच के बताइएगा। दक्षिस यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1987 को। ठीक है, दक्षिस यानी कि सार्क की स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 33 नंबर में, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लो आप सभी। ठीक है, कॉपी में नोट कर रहे हो कि आप सभी नहीं? कॉपी में नोट करते हो कि नहीं तो पछताना बाद में। क्वेश्चन है 33 नंबर में, सार्क का 8वां देश कौन सा है? ठीक है, सोचो ये 8वां देश बोल रहा है, इसका मतलब 1वां भी होगा, 2वां भी होगा, 3रा भी होगा, 4था भी होगा, 5वां भी होगा, 6ठा भी होगा, 7वां होगा। ठीक है, 8वां देश बोल रहा है, सोचो कितना बड़ा चीज है। ठीक है, सार्क का 8वां देश कौन सा है? ठीक है, सार्क का 8वां देश अफगानिस्तान है। याद रखिएगा आप सभी, सार्क का 8वां देश अफगानिस्तान। ठीक है, याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन क्या 34 नंबर में। क्वेश्चन है सोवियत संघ का उत्तराधिकार राज्य कौन बना? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है सोवियत संघ का उत्तराधिकार राज्य कौन बना? 34 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी रूस। ठीक है, एक मिनट, सोवियत संघ का उत्तराधिकार राज्य रूस बना था। ठीक है, सोवियत संघ का उत्तराधिकार राज्य कौन बना था? रूस बना था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 35 नंबर में। ठीक है, आप सभी को क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, पढ़ाई करने में आप सभी को अच्छी लग रही है कि नहीं? आप सभी कमेंट में यस और नो में बता देना। ठीक है, क्वेश्चन 35 नंबर में, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारतीय सीधे कब शामिल हुआ? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला था मिस्टेक हुआ पढ़ने में, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे कब शामिल हुआ? श्रीलंका के जातीय संघर्ष में, मैं क्या बोल रहा हूं पहले आप सभी मेरी बातों को समझ लो। ठीक है, पहले आप सभी मेरी बातों को पहले समझो, उसके बाद आप सभी रिप्लाई करना। ठीक है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे कब शामिल हुआ था? कब बताओ? 35 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1987 को। ठीक है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत 1987 ईस्वी में शामिल हुआ था। ठीक है, 35 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बस याद करना है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन 36 नंबर में, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? टोक्यो, भारत, न्यूयॉर्क या फिर कश्मीर? कितने बच्चे को मालूम है कमेंट में लिख देना। ठीक है, यूरोपीय, ठीक है, सॉरी यूरोपियन है, यूनिसेफ है। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? सारी क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन 2025 के नई पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, मैंने इस बात को 6ठा बार बोल चुका हूं। ठीक है, 7वां या फिर 8वां बार बोल चुका हूं। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, 36 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में। ठीक है, याद हो आप सभी को, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, आप देखना क्वेश्चन क्या 37 नंबर में। ठीक है, एकदम ठेठी भाषा, एकदम भाई की तरह हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? ठीक है, मुद्दा आप सभी को मालूम होगा, मतलब उसका मेन संघर्ष क्या है, मैं ठोक के कोशिश सकता हूं मेन संघर्ष क्या है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? ठीक है, जल विवाद, सीमा विवाद, आतंकवाद, क्या होगा? ठीक है, जल विवाद मतलब क्या होता है? जल विवाद मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है, मतलब जल की आपस में मिलानचीन, आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, सीमा विवाद, ठीक है, मतलब जमीन के बारे में लेन देन। ठीक है, सीमा विवाद मतलब जमीन के बारे में लेन देन। चौथा तीसरा ऑप्शन है आतंकवाद। आतंकवाद का आप सभी मतलब समझते होंगे, इधर से हमला, उधर से हमला, इधर से हमला, उधर से हमला। ठीक है, आप सिर्फ समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जल विवाद हो जाएगा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? जल विवाद। ठीक है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब सभी को याद हो गया होगा। अब देखना क्वेश्चन 38 नंबर में, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? कमेंट कर दो आप सभी, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1949, 1944, 1958, क्या होगा? जरा सोच के बताइएगा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 38 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1944 को। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद हो आप सभी को, विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 39 नंबर में, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है IMF के कितने सदस्य हैं? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूं। ठीक है, मैं आपको
एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर आप सभी क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो आप सभी आंसर को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। बस याद हो सकता है, ठीक है, आप सभी रट पाओगे लेकिन समझ नहीं पाओगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझो, पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखो, उसके बाद वीडियो को रोक दो, ठीक है। जैसे हम सभी एक क्वेश्चन को पढ़े, दूसरे क्वेश्चन पे जैसे हम सभी गए, वीडियो को रोकेंगे, ठीक है। पहले वीडियो को रोकेंगे, उसके बाद हम सभी पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद ये आंसर को याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही कुछ हो सकता है, उसके बाद आप सभी मम्मी और पापा का नाम रोशन कर सकते हो, ठीक है। अन्यथा आपकी मर्जी, पुली डंडा खेलिए चाहे मेहंदी वेदी लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में IMF के कितने सदस्य हैं? क्या होगा? 193, 187, 190, 198। क्या होगा? 39 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 190, ठीक है। IMF के कितने सदस्य हैं? IMF के 190 सदस्य हैं। याद हो गया आप सभी को। अब देखना क्वेश्चन है 40 नंबर में, ठीक है। हम सभी 45 या फिर 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। पोस्टर पे करीब मतलब 50 क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है। हम सभी को पोस्टर से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। बस हम सभी सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जब तक हम सभी का मन नहीं बढ़ेगा तब तक हम सभी पढ़ाई करते रहेंगे। क्वेश्चन है 40 नंबर में, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है भारत में पहले, सबसे पहले भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई? ठीक है। चलो ऑप्शन देखते हैं। भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? 1687, 1688, 1658 या फिर 1687, ठीक है। क्या होगा बताओ? ये ऑप्शन दोबारा लिखा गया, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़ा सा दोबारा लिखा गया है। क्वेश्चन क्या था? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? ठीक है। 40 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 40 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 1688 को, ठीक है। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी को की गई थी, ठीक है। 40 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1688 ईस्वी को की गई थी, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 41 नंबर में क्वेश्चन है, बिहार में कितने नगर, क्या बोलूं मैं आप सभी को इसके बारे में, बिहार में कितने नगर निगम है? 12, 19, 20, 21। क्या होगा? भारत में कुल मिलाकर के कितने नगर निगम है? वैसे तो आप सभी अगर क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखोगे तो उसमें आप सभी को आंसर दिखाई देगा 12, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर बिहार में कितने नगर निगम है? आप सभी को 12 में टिक मत मारना है, आप सभी को 19 में टिक मारना है, ठीक है। भारत में कुल मिलाकर के नगर निगम 19 है और ग्राम पंचायत करीब कितना हुआ? 46 या फिर 42 इस तरह से, ठीक है। भारत में नगर निगम कितने हैं? भारत में नगर निगम 19 नगर निगम है, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। यही से क्वेश्चन पूछेगा, इनसे बार क्वेश्चन नहीं पूछेगा यार, ठीक है। यही से क्वेश्चन पूछेगा पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 को, 1994, 1945, 1956, 1966, ठीक है। चौथा ऑप्शन है 1966। क्वेश्चन है 42 नंबर में, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? सारे बच्चे को मालूम होगा 42 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 42 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1966 को, ठीक है। पंजाब का पुनर्गठन 1966 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 66, ठीक है, 1966, ठीक है। 1966, 66 ठेठी भाषा में बोल देता हूं, ठीक है। पंजाब का पुनर्गठन 1966 ईस्वी में हुआ था। याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन क्या 43 नंबर में क्वेश्चन है, OEC की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। कितने बच्चों को इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मालूम होगा? ठीक है। OEC की स्थापना कब हुई थी? 1947, 48, 49, 51। क्या होगा? OEC की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। 43 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 43 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1948, ठीक है। 43 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1948 को, ठीक है। OEC की स्थापना कब हुई थी? OEC की स्थापना 1948 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। याद हो गया आप सभी को। अब देखना 42 नंबर में क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 42 नंबर में, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? ठीक है। पंजाब का पुनर्गठन 1966 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। याद हो गया आप सभी को। अब देखना क्वेश्चन क्या 44 नंबर में क्वेश्चन है 44 नंबर में, वर्मा किस देश का पुराना नाम है? ठीक है। वर्मा विष्णु ने मत समझना, ठीक है। वर्मा विष्णु मत समझना। वर्मा किस देश का पुराना नाम है? भारत का, श्रीलंका, म्यांमार या फिर भूटान, ठीक है। वर्मा जो है वह म्यांमार का सबसे पुराना नाम है, ठीक है। जैसे आप सभी 12th क्लास के हिंदी में पढ़े होंगे, तुलसीदास को अदर किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। तुलसीदास को राम बोला नाम से, इसी तरह राम बोला है, ठीक है। राम बोला नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से वर्मा देश का पुराना नाम क्या है? ठीक है। वर्मा किस देश का पुराना नाम है? वर्मा जो है वो म्यांमार का पुराना नाम है, ठीक है। बस याद रखिएगा आप सभी। जैसे आप सभी का नाम हो सकता है दूसरा, और जैसे आप सभी को बच्चा में कोई बोलेगा कि तो राम बच्चा में भूटान के कबल बढ़ियो और बड़का में कुछ और करके बोला देते हैं, ठीक है। उसी तरह से बोल रहा हूँ, ठीक है। वर्मा किस देश का पुराना नाम था? वर्मा जो है वो म्यांमार का पुराना नाम था, ठीक है। अब देखो आज के वीडियो में हम सभी मात्र 45 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ 45 क्वेश्चन को ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद हम सभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है। क्वेश्चन है 45 नंबर में, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है। सारे बच्चों को मालूम होगा, कमेंट में लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कितने बच्चे को मालूम है? कमेंट में फटाफट लिख दो, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है। 45 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1945 को, ठीक है। एक मिनट, 1945 नहीं होगा, नीचे में ऑप्शन होगा 1950 को, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 1950 को की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 1950, ठीक है। आप सभी समझ गए, योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। आई होप कि आप सभी को आज के वीडियो में मजा आया होगा और आप सभी को सारा क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए तरीके से याद हो गया होगा, ठीक है। अगर आप सभी को आज के वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाता हूं, ठीक है। तो फिर आप सभी जम के तैयारी करो। तब तक मिलेंगे कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।